गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर सेफ एंड हेल्दी एट योर होम्स। प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली जब हम यूनिट्स और डायमेंशंस की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने बेसिकली डायमेंशंस का डिस्कशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज फिर हम लोग एक बार उसी टॉपिक को लेंगे, डायमेंशंस को, और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग को जो हमारे पास होमोजेनिटी प्रिंसिपल है उसको डिस्कस करना है, और उसके साथ में ही हम लोग जो हमारे पास डिफरेंट गिवन रिलेशनशिप हैं बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे बाय द हेल्प ऑफ दैट होमोजेनिटी प्रिंसिपल और बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो डायमेंशंस की यूटिलाइजेशन देखते हैं, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट और व्हाट इज़ द नीड ऑफ डायमेंशंस। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो पहला जो रिक्वायरमेंट है नीड ऑफ डायमेंशंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? इट इज़ रिक्वायर्ड to check, it is required to check the correctness of any equation। जो हमारे पास कोई भी गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन है उसकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कि कैसे यूज़ करते हैं? अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमोजेनिटी प्रिंसिपल है ये हमारे पास। अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है हमारे पास क्या बोलता है कि द डायमेंशंस ऑफ LHS of any equation should be equals to the dimensions of RHS of that equation। जो हमारे पास कोई भी गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन है उसमें जो LHS साइड का डायमेंशन है दैट शुड बी इक्वल्स टू द RHS साइड का डायमेंशन। तो ये है हमारे पास होमोजेनिटी प्रिंसिपल कि जो डायमेंशन ऑफ LHS साइड है दैट शुड बी इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ RHS साइड। तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में वेरियस क्वांटिटीज़ का डायमेंशन ऑलरेडी निकालना सीखे हुए हैं। लेट अस वेरीफाई सम ऑफ द इक्वेशंस विच यू हैव बीन स्टडीइंग इन प्रीवियस क्लासेस, उसको हम लोग वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो आज इसको हम लोग वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि इज इट डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो अभी यहाँ पे मेरे को देखिए v क्या है, v and u are velocities। v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, a is acceleration, वहीं पे t जो है दैट इज टाइम। तो आइए इसका पहले डायमेंशंस हम लोग निकालते हैं, देन ओनली वी कैन वेरीफाई दिस इक्वेशन। वेलोसिटी की बात करता हूँ
तो दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम. डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ लेंथ. तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग पहले. डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इन लेंथ और अपॉन टाइम. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा डायमेंशन. दिस इम्प्लाइज द डायमेंशन इज गोइंग टू बी LT minus 1, m0 L1 T minus 1. This is going to be the dimension of velocity. Acceleration की बात करते हैं. Acceleration is velocity, change in velocity, basically change in velocity upon time. तो चेंज इन वेलोसिटी इज v माइनस u, जो कि आप लोग जानते हैं ऑलरेडी. बट जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो भी वेलोसिटी के टर्म्स में ही होगा. तो वेलोसिटी का डायमेंशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. तो आइए फिर हम लोग एक्सेलरेशन का जो हमारे पास डायमेंशन है वो कैलकुलेट करते हैं. एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी ऊपर आएगा LT minus 1 और डिवाइडेड बाई जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वांटिटी है दैट इज टाइम. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी LT minus 2. अब देखिए, जब हम लोग कोई भी इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसमें देखिए दो टर्म्स हैं. एक फर्स्ट टर्म इज u और सेकेंड टर्म इज AT. तो हमारे पास LHS साइड का मैं अगर डायमेंशन देखूं तो LHS साइड का डायमेंशन है LT minus 1. अब जब वेलोसिटी जो हमारे पास u इनिशियल वेलोसिटी है उसका भी डायमेंशन मेरे पास होगा LT minus 1. और जब एक्सेलरेशन का मैं देखूंगा तो दैट इज LT minus 2. और जब मैं इसके साथ टाइम का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो अगेन जो मेरे पास डायमेंशन आएगा दैट इज गोइंग टू बी LT minus 1. तो इसका भी डायमेंशन जो आएगा दैट इज LT minus 1. और जो हमारे पास वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी उसका भी जो डायमेंशन आएगा इनिशियल वेलोसिटी उसका भी डायमेंशन आएगा LT minus 1. सो यू कैन सी दैट ये जो हमारी इक्वेशन है उसमें LHS साइड जो है हमारे पास LT minus 1 है डायमेंशन. और वहीं पे जो दोनों टर्म्स हैं ऑन द RHS साइड दे आर ऑल्सो हैविंग डायमेंशन ऑफ LT minus 1. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम जो भी क्वांटिटीज़ का फिजिकल क्वांटिटीज़ का एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं देन द डायमेंशन ऑफ दोज क्वांटिटीज शुड बी सेम एज दैट ऑफ द डायमेंशन ऑफ LHS. हमारे पास LHS का जो डायमेंशन है वही हमारे पास डायमेंशन होना चाहिए जो भी क्वांटिटीज़ को हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऑन द RHS साइड. अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू ऐड दोज क्वांटिटीज़. फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग कभी भी ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही है ऑन द RHS साइड दोज आर हैविंग द सेम डायमेंशन. तो हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पे मेरे पास जो LHS साइड का डायमेंशन है दैट इज इक्वल्स टू द RHS साइड डायमेंशन दैट इज LT minus 1. तो इसलिए ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज डायमेंशनली करेक्ट. तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड ट्राई इट ऑन योर ओन कि आप लोग दोनों साइड्स का डायमेंशन निकालने की कोशिश करिए. देन यू कैन वेरीफाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन के बाद में हम लोग एक दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं. लेट अस ट्राई टू प्रूव अनदर इक्वेशन that is second equation. सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, S is equals to ut plus half at square. This is the second equation of motion.
अब देखिए यहाँ पे भी RHS में हमारे पास दो टर्म है, UT और हाफ AT स्क्वायर। तो बेसिकली इन दोनों क्वांटिटीज़ का एडिशन हो रहा है, तब मुझे जो है डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट द डायमेंशन ऑफ UT will be equals to the dimension of half AT square, then only we will be able to add UT जो हमारे पास क्वांटिटी है उसको, तब मैं हाफ AT स्क्वायर के साथ ऐड कर सकता हूँ या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो अब जो हम लोग देखते हैं इसका डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, और जो हमारे पास डायमेंशन आएगा दैट इज गोइंग टू बी L। अब UT की बात कर लेते हैं। UT इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी वाज LT-1, अभी हमने निकाला, कैलकुलेट किया, और अभी हमने टाइम के साथ जब इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी L। वहीं पे जब मैं बात करता हूँ तो हाफ इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड विथ एनी कांस्टेंट इन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। तो कांस्टेंट से हमको कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेंट इज़ नॉट हैविंग एनी डायमेंशंस। जिस क्वांटिटी के पास यूनिट होगी उसी क्वांटिटी के पास डायमेंशन होगा। फॉर एग्जांपल रेडियन और स्टे रेडियन, दोज आर बेसिकली यूनिटलेस क्वांटिटीज़, और इस वजह से हम लोग के पास जो बेसिकली मैं बोलूँ डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो जो भी हमारे पास बेसिकली ऐसा समझिए कि यूनिटलेस क्वांटिटीज़ हैं, जो रेशियोज़ हैं टू डिफरेंट क्वांटिटीज़ का, जिसकी वजह से उनके पास कोई, जैसे आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे, एक हमारे पास जो क्वांटिटी है दैट इज़ स्ट्रेन। तो हमारे पास जो क्वांटिटी है दैट इज़ स्ट्रेन। स्ट्रेन इज़ बेसिकली चेंज इन लेंथ अपॉन द एक्चुअल लेंथ। तो देखिए दोनों ऊपर नीचे हमारे पास लेंथ ही है, तो इस वजह से वो यूनिटलेस क्वांटिटीज़ हो जाती है, और यूनिटलेस क्वांटिटीज़ के हमारे पास डायमेंशन नहीं आते हैं। तो इसलिए कांस्टेंट जो होगा वो हमारे पास बेसिकली उसकी यूनिट नहीं होगी। एक्सेलरेशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन इज़ LT-2। अभी हमने देखा दैट इज़ गोइंग टू बी हैविंग डायमेंशंस ऑफ LT-2, और यहाँ पे हमारे पास T स्क्वायर है, तो अगेन इट इज़ गोइंग टू बी T स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे T-2 T स्क्वायर, सो अगेन दिस इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन द डायमेंशन ऑफ L। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो डायमेंशंस आ रहा है दोनों ही क्वांटिटी का, चाहे वो U/T हो, उसका भी डायमेंशन आ रहा है L, और वहीं पे AT स्क्वायर का जो भी डायमेंशन आ रहा है दैट इज़ ऑल्सो L। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज़ ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। तो अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी विल मूव टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसको भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज बेसिकली मोशन की अगर मैं बात करूं तो दिस इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो नाउ यू नो दैट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज LT-1, LT-1, और यहाँ पे इसका स्क्वायर लगा हुआ है। वहीं पे दूसरी साइड मेरे पास अगेन LT-1 होल स्क्वायर है। तो ये तो दोनों क्लियर हो गए, v स्क्वायर और u स्क्वायर तो विल बी हैविंग सेम डायमेंशंस, बट वी हैव टू वेरीफाई दैट द 2as is also having the same dimensions, then only we can say that this equation is dimensionally correct। तो आइए अब देखते हैं 2as का डायमेंशन क्या आएगा मेरे पास। तो मेरे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आई नो इट इज LT-2, और as है s डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी L। सो अगेन दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू L स्क्वायर T-2।
अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अगेन दिस यू कैन सी दैट दिस इज LT minus 1 whole square. So by this way we have seen that the dimension of V square is LT minus 1 whole square, U square is again LT minus 1 whole square, and the dimension of 2AS is also LT minus 1 whole square. By this way we can say that this equation, the third equation of motion, is also dimensionally correct. तो इस तरह से आप कोई भी पर्टिकुलर इक्वेशन ले सकते हैं फॉर एनी फिजिकल वेरिएबल एंड यू कैन चेक आउट द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन. आप लोग कुछ इक्वेशंस नोट कर लीजिए फॉर असाइनमेंट एंड यू कैन वेरीफाई दैट द इक्वेशंस ऑफ those physical quantities are dimensionally correct. For example, we have E is equals to mc square, c is the speed, mgh and half mv square. All three equations belongs to the same energy. It is the potential energy PE, and this is with this is the kinetic energy, but all three equations belongs to energy. तो हमारे पास जो एनर्जी का डायमेंशन है, या फिर मैं बोलूँ वो बेसिकली एनर्जी का जो डायमेंशन है वो इक्वल्स टू है वर्क का डायमेंशन. तो जो एनर्जी या वर्क का डायमेंशन है, इन तीनों इक्वेशन का डायमेंशन दैट शुड बी इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ एनर्जी और वर्क. अगर इन तीनों इक्वेशंस का जो हमारे पास डायमेंशन आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी और वर्क, देन यू कैन से दैट दीज इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट. इसी तरह से नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं. वी कैन से दैट इफ यू दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन वाज होमोजेनिटी प्रिंसिपल टू आइडेंटिफाई द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन. नाउ फॉर द सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई फिजिकल रिलेशनशिप मुझे फाइंड आउट करना पड़ता है फॉर गिवन फिजिकल क्वांटिटीज, देन वी कैन यूज द डायमेंशंस टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी. आइए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं. जो हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग. जो सेकंड इक्वेशन है उसमें इफ वी वांट टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एनी गिवन क्वांटिटी वी कैन यूज दैट. सो द सेकंड एप्लीकेशन इज टू एस्टैब्लिश द relationship among different physical quantities. To establish the relationship among the different physical quantities. जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं, एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं फॉर टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप फॉर टाइम पीरियड of simple pendulum. सिंपल पेंडुलम जो होता है उसके लिए टाइम पीरियड का रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. तो हम जानते हैं, वी नो दैट द टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन, टाइम पीरियड t डिपेंड्स अपॉन mass, gravity and the length of string.
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये 3 क्वांटिटीज़ हैं जिसके ऊपर मेरे पास जो टाइम पीरियड है वो डिपेंडेंट है। तो आइए इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। एक साइड होगा, या मैं बोल सकता हूँ कि जो डायमेंशन होगा t इज प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर ऑफ सम a, लेंथ टू द पावर ऑफ b और ग्रेविटी टू द पावर ऑफ c। ये कोई रैंडम रिलेशनशिप मैंने ले लिया। ए बी सी आर अननोन्स विच वी नीड टू फाइंड आउट इन दिस गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन, तभी तो हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो स्टैब्लिश होगा। तो आइए इसको इस डायमेंशनली हम लोग देखना शुरू करते हैं। इस साइड जो हमारे पास LHS है उसका डायमेंशन मैं निकालूं तो वहाँ से डायमेंशन क्या हो जाएगा, m टू द पावर ऑफ 0, l टू द पावर ऑफ 0 और t टू द पावर ऑफ 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द LHS साइड। वहीं पे अगर RHS साइड का मैं देखूं तो RHS साइड में क्या हो जाएगा, m टू द पावर ऑफ a, ये हो जाएगा डायमेंशन इसका डायमेंशन हो जाएगा l टू द पावर ऑफ b और g ग्रेविटी इज बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम बोलते हैं। तो जो ग्रेविटी है दैट इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का हमने डायमेंशन जो निकाला हुआ है एक्सेलरेशन का दैट इज L(t)-2। तो अगेन जो ग्रेविटी होगा वो भी मेरे पास क्या होगा, दैट इज अगेन गोइंग टू बी L(t)-2 और उसकी पावर में c। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मास का डायमेंशन है दैट इज 0। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ m टू द पावर ऑफ a है, अगर इस पूरे डायमेंशन को मैं कंबाइन कर लूँ देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। दिस इज m टू द पावर ऑफ a, l टू द पावर ऑफ, देखिए यहाँ पे b है यहाँ पे c है, दिस इज गोइंग टू b प्लस c और t-2c। So this is the dimension of the time period of that particular given question। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के बाद हमको क्या पता चलता है कि यहाँ मास का डायमेंशन देखिए a है, लेकिन वहीं पे जो मास की पावर है यहाँ पे दैट इज 0। सो देयरफॉर a इज गोइंग टू बी 0। वहीं पे b प्लस c इज ऑल्सो 0 और हमारे पास क्या आएगा, देखिए माइनस ऑफ 2c इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ। दिस इम्प्लाइज अगर मैं सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करूँगा तो देयरफॉर b इज गोइंग टू बी हाफ। तो इस तरह से हमारे पास जो डायमेंशन आ जाएगा यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ आ जाएंगी दैट इज़ जो हमारे पास लेंथ है वो प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ हाफ है, और जो हमारे पास ग्रेविटी है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ माइनस हाफ। तो बेसिकली आप लोग 1 मिनट इसको पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लीजिए, देन वी आर गोइंग टू टेक द कंक्लूजन्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास टाइम पीरियड है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, t इज independent of the mass of bob। बॉब जो होता है बेसिकली जो हमारे पास मास लगा होता है पेंडुलम में बाय द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग, उसको हम लोग बॉब बोलते हैं। तो दैट इज इंडिपेंडेंट, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब, क्योंकि m की पावर 0 आ चुका है। l के ऊपर दिस इज t इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर ऑफ 0, l टू द पावर ऑफ हाफ और g टू द पावर ऑफ माइनस हाफ, ये आ चुका है। तो t
is somewhat proportional to अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। तो इस तरह से हम लोग देखिए, अभी प्रोपोर्शनलिटी हमने फाइंड की है, तो T इज़ प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L और इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ G। जो एग्जैक्ट रिलेशन होता है दैट इज़ 2 पाई, टाइम पीरियड इज़ इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। जो हमारे पास रिलेशनशिप आता है T का दैट इज़ 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। ये हमने देखिए डायमेंशनल एनालिसिस से पा लिया है। वी हैव ऑलरेडी फाउंड इट बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जस्ट वी रिक्वायर टू एड अप कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए वी कैन नॉट फाइंड इट बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। वी हैव टू फाइंड दिस कांस्टेंट सेपरेटली, बट वी हैव ऑलरेडी फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ, ग्रेविटी एंड द टाइम पीरियड। तो इस तरह से हम लोग किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप सेटअप कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये था हमारे पास जो भी डायमेंशनल एनालिसिस का यूटिलाइजेशन था। पहला यूटिलाइजेशन टू वेरीफाई द फिजिकल डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एनी गिवन फिजिकल इक्वेशन। उसकी डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए हम लोग को डायमेंशनल करेक्टनेस को चेकआउट करने के लिए हमको यूज़ में आता है। वहीं पे जो हमारे पास सेकंड जो एडवांटेज था डायमेंशंस का, इट इज़ यूज टू सेट अप अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। सो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दीज पॉइंट्स, देन we will look after to the sum of the problems based on this dimensional analysis. Now we have the first problem based on the same dimensional analysis. इसमें हमारे पास बेसिकली एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन इज बेसिकली a. एक्सेलरेशन ऑफ एनी बॉडी इज गिवन एज at प्लस, जो हमारे पास दो पार्ट हैं इक्वेशन का, दिस इज द फर्स्ट पार्ट और दिस इज द सेकंड पार्ट। अब जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन है दैट शुड बी इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ सेकंड पार्ट। दिस इज हाउ वी कैन अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप लोग 1 मिनट वीडियो पॉज कर लीजिए, राइट इट डाउन एंड ट्राई इट ऑन योर ओन टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट a, b एंड c। तो इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट then you can look after the solution। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इक्वेशन का उसके डायमेंशन के इक्वल होगा, वहीं पे एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इक्वेशन का उसके भी इक्वल होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन, मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। डायमेंशन of acceleration is going to be LT minus 2. So this is the dimension. अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, जो हमारे पास डायमेंशन ऑफ LHS should be equals to dimension of RHS। तो अगर मैं देखूं तो ये जो LT-2 है ये दोनों के पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो वी हैव LT-2 जो होगा यही डायमेंशन होना चाहिए इक्वल्स टू जो हमारे पास इक्वेशन है AT उसके डायमेंशन के। अब AT का डायमेंशन अगर मैं देखूं तो देखिए कांस्टेंट A का हमको तो डायमेंशन नहीं मालूम है, बट वी नो द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो हमारे पास T क्या है, T स्टैंड्स फॉर द टाइम। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी सम डायमेंशन जहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि दिस इज गोइंग टू बी m to the power of a
L to the power of B और T to the power of C, और उसके बाद T का डायमेंशन क्या है? T का डायमेंशन इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी T to the power of 1. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी M to the power of A, L to the power of B और T to the power of C plus 1. अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं. यू कैन कंपेयर दिस इक्वेशंस टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ A. डायमेंशन ऑफ A को मैंने ले लिया M to the power of A, L to the power of B और T to the power of C. तो देखते हैं अभी हम लोग. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? A इज इक्वल्स टू 0. क्यों? क्योंकि M की पावर यहाँ पे देखिए ऑन द LHS साइड दैट इज 0. सो A इज गोइंग टू बी 0, B इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 और जो हमारे पास C आएगा दैट इज गोइंग टू बी -3. तो जो डायमेंशन ऑफ A आएगा ऑफ A is going to be LT minus 3. So this is the dimension of constant A. You can pause the video and note it down. I am going to solve the second part of the equation. तो second part of the equation में भी हमारे पास क्या है कि जो acceleration है वही डायमेंशन आना चाहिए. अब हमारे पास यहाँ दो कांस्टेंट हैं. हमारे पास B भी कांस्टेंट है और जो हमारे पास C है वो भी कांस्टेंट है. तो अभी हमने बात की अकॉर्डिंग टू द होमोजेनिटी प्रिंसिपल वी विल बी एबल टू ऐड ओनली दोज क्वांटिटीज विच इज़ हैविंग सेम डायमेंशंस. तो बेसिकली मैं यहाँ बात कर रहा हूँ C प्लस टी स्क्वायर की. तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास C का डायमेंशन और टी स्क्वायर का डायमेंशन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी मैं इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर पाऊंगा. तो देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ C should be equals to dimensions of T square. Otherwise we will not be able to add those physical quantities. अब T square है यानी कि जो डायमेंशन होगा that is T square होगा. तो हमारे पास नीचे जो क्वांटिटी है देखिए B अपॉन सम क्वांटिटी जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका डायमेंशन मेरे पास आ चुका है. तो लेट अस अज्यूम द डायमेंशन ऑफ B इज M to the power of A या कुछ और कांस्टेंट ले लीजिए P और L to the power of Q और T to the power of R divided by T square because C is having same dimension as that of T square. तो C का डायमेंशन तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. हमारे पास B है क्वांटिटी कांस्टेंट उसका डायमेंशन मुझे कैलकुलेट करना है. तो यहाँ से इस गिवन इक्वेशन से आई कैन राइट इट डाउन LT minus 2 is obviously going to be M to the power of P, M to the power of P, L to the power of Q और T to the power of R minus 2. तो अभी देखते हैं M is power यहाँ पे on the LHS side that is 0, so P is obviously 0. वहीं पे Q is going to be 1 और R की मैं बात करूँ तो R minus 2 is going to be equals to minus 2, तो that is going to be 0. तो R भी अगेन मेरे पास 0 हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास डायमेंशन आएगा ऑफ B, डायमेंशन ऑफ B of B is going to be L, जो हमारे पास
डायमेंशन आएगा इज L। तो इस तरह से हमने तीनों का डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया। ए का था LT-3, ए का जो डायमेंशन आया मेरे पास, ए का डायमेंशन आया LT-3, बी का जो डायमेंशन आया दैट इज L, और सी का जो डायमेंशन आया दैट इज T²। So by this way we have found the dimensions of all three constant. You can pause the video and note down the solution for this problem. Now you have another question. In this given particular question we have given a question x is equals to at plus bt square, जहाँ पे a and b जो है हमारे पास constant है और जो t है that is time और x is displacement. So now you have to calculate the dimensions of the constant a and b. तो इस तरह से बेसिकली हमने आज के लेक्चर में जो भी डायमेंशन से रिलेटेड चीज़ें थी वो देखी। दिस प्रॉब्लम इज़ बेसिकली असाइनमेंट फॉर यू पीपल, you have to solve it and try it on your own. If you have any problems in solving this problem, you can post a comment and then I will solve it again for you people. अभी जो डायमेंशन से रिलेटेड चीज़ें थी वो हमने देख ली। So by this way we have completed our first unit, that is related to the units and dimensions. In the next lecture when we are going to meet up, then we are going to take up the basic mathematical tools, that is integration and differentiation, calculus, which is very much helpful in your upcoming lectures. So we will meet up in the next class. Till then, stay healthy and keep learning. Thank you for watching all the videos.